हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रार क्लासेस। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी को समझने के लिए हमें उसका कुछ बेसिक पहले से पता होना चाहिए। जैसे फिज़न किसे कहते हैं, फ्यूज़न किसे कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं, मॉडरेटर क्या है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करा है ABC ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से। तो आज मैं इसमें जो कवर करने वाली हूँ वो है आपका न्यूक्लियर फिज़न। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर हमसे टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं लाइक व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिज़न। फिज़न से आप क्या समझते हैं। एंड हमेशा ही हम ब्लैंक रहते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं फिज़न एंड फ्यूज़न के बीच में। अगर आप कुछ ना बता पाओ तो कम से कम ये तो बता दो कि फिज़न का मतलब टूटना होता है या फिर जुड़ना होता है। मतलब एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, फिजन का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है स्प्लिट अपार्ट। मतलब टूटना। ठीक। फिजन का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, दूर हो जाना। ठीक है, दूर हो जाना। ओके। एक्सक्यूज़ मी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि एक जो बेसिक वर्ड है आपके पास, उस वर्ड का क्या मतलब है ये पता होना चाहिए हमें सबसे पहले तो। ठीक है। अगर आपको पता है कि फिजन का मतलब होता है दूर हो जाना, टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, तो बस आसान है आपके लिए। आप बता सकते हो कि सर फिजन में क्या होता है कि कोई बड़ा एटम होता है एंड वो छोटे छोटे एटम में टूट जाता है। ठीक है, एक बड़ा एटम टूट के दो एटम में बन गया, लाइट पार्टिकल्स में बन गया। तो बेसिकली यहाँ मतलब ये है कि फिजन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना। अब कौन ब्रेक हुआ, कैसे ब्रेक हुआ, ये तो दूसरी बात है, लेकिन एट फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फिजन का मतलब है टूटना। अ, हमेशा कई बार हमें क्या होता है यही नहीं पता रहता है कि फिजन का मतलब टूटना होता है, जुड़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखिए वर्ड की। ठीक है, कि फिजन का मतलब टूटना या जुड़ना। तो हमें पता चला फिजन का मतलब होता है टूट जाना। ओके। तो देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें होता है स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज एटम्स। मैंने आपको बोला ना कि इसमें क्या होती हैं, चीज़ें टूटती हैं। ठीक है। एंड आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। लाइक आप ऐसा मानो कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है आपका। ठीक है। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम न्यूक्लियर फ्यूल रखते हैं, आपका जो भी फ्यूल है। ओके, एक न्यूक्लियर फ्यूल होगा। ठीक है, मान लो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूल है इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा वेसल है, एक ऐसा समझो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है वो कराएंगे हम। ओके। मान लो कोई बहुत बड़ा वेसल है, एक बर्तन है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। अब उसकी अपनी कोई खासियत होगी, कोई कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जाहिर सी बात है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो बना होगा। लेकिन एक बेसिक आइडिया के तौर पे ये समझो कि ये कोई वेसल है, कोई एक बर्तन है, कोई कंटेनर है जिसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाएंगे। ओके। न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे आप जो है यूज़ करते हैं यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। ओके। एंड प्लूटोनियम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यूरेनियम 235 का ही नाम सुना होगा। यूरेनियम 235 क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूल है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब ऐसा फ्यूल जो हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। ओके। हर चीज़ का अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ाने से क्या फ़ायदा जब आपको चीज़ समझ में ही ना आए। ओके। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल को हम यूरेनियम 235 यूज़ करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल के लिए। ठीक है। अब आप देखो, जब यहाँ पे हम यूरेनियम 235 फ्यूल रखेंगे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो ये कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्या रिएक्शन होता है, एंड कैसे कैसे चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो कैसे होता है, अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि वर्किंग कैसे है। ठीक। अब आप देखो, हमें ये पता चल गया कि फिज़न में हम कोई भी चीज़ क्या करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्प्लिट होने जा रहा है वो। तो होता ये है कि यूरेनियम 235 पे हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं। आप ऐसा इमेजिन करो कि जो न्यूट्रॉन है ये हाई स्पीड में आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, एंड इस पर टकरा रहे हैं। ठीक है, जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पे टकराता है
तो क्या करता है, ये यूरेनियम 235 इस न्यूट्रॉन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, अब क्या होता है, जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 अब्जॉर्ब कर लेता है तो यूरेनियम 235 अब क्या हो गया, एक लार्ज एटम हो गया एंड अनस्टेबल हो गया। ओके, तो इस अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, लाइट एटम्स में टूट जाता है। ठीक है, दो एटम्स बनते हैं, एक बनता है बेरियम, एक बनता है क्रिप्टॉन। ठीक है, यूरेनियम 235 पे हमने हाई स्पीड न्यूट्रॉन को फायर कराया, ये दो एटम में बढ़ गया, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। ठीक है, ये दो लाइट एटम्स हैं। ठीक है, अब हुआ ये, अब सवाल ये उठता है कि एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हुई। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई कि एक न्यूट्रॉन था हाई स्पीड का, उसने आके टक्कर मारी, इसको फायर कराया हमने यूरेनियम 235 पे, दो लाइट एटम्स बन गए, बेरियम बन गया, क्रिप्टॉन बन गया। यस, एंड प्लीज़ और ये भी नोट करिए कि 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं इसमें। ओके, इतनी बात अभी फ़िलहाल आप ध्यान में रखो। ठीक है, ये एकदम क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए माइंड में आपके कि यूरेनियम 235 था, हाई स्पीड में न्यूट्रॉन आया, उसने उस पर टक्कर मारी आके या रिएक्शन किया उसके साथ। अब यूरेनियम 235 क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, उसने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या किया, दो लाइटर एटम्स में टूट गया, एक का नाम है बेरियम, एक का नाम है क्रिप्टॉन, एंड 3 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हुए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम स्टोरी की तरह याद रखिए इसको। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब सवाल ये उठता है कि इसमें एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब हमें ये जानना है। तो ये जो यूरेनियम 235 था ये, ठीक है, इसको हमने तोड़ा तो क्या बना, ये बेरियम एंड क्रिप्टॉन, यही बना ना, एक ये बना एक ये बना। तो जब हमने मेज़र करा कि जब रिएक्शन नहीं हुआ था तब क्या मास था, ठीक है, एंड जब रिएक्शन हो गया तब क्या मास था, तो हमने क्या पाया कि जब हमने मास को देखा पहले एंड बाद वाले में, तो ये पाया कि दोनों का मास सेम नहीं है। ओके, होना तो ये चाहिए था कि जो मास यूरेनियम 235 का था, इन दोनों को भी जोड़ के वही मास प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन मास इज़ नॉट सेम। ठीक है, यहीं से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, आप इस बात को समझिए। हमने आइंस्टाइन का वो फेमस इक्वेशन सुना है ना, इज इक्वल्स टू mc², सुना है ना हमने। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यही इक्वेशन, यही जो आपने ये जो इक्वेशन देख रहे हो इज इक्वल टू mc², ये इक्वेशन ही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जो मास यहाँ पे मिस हो गया है आपका, वो अल्टीमेटली एक ह्यूज एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इस इक्वेशन से ये जो स्मॉल मास जो आपको मिस है यहाँ पे, जो बराबर नहीं हो रहा है यहाँ पे मास, दिस स्मॉल मास टर्न्स इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ओके, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये हीट एनर्जी या एनर्जी कहाँ से आ रही है फिजन में। ओके, होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मास जो है हीट में कैसे कन्वर्ट हुआ। अगर आपको और डिटेल चाहिए कि ये मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है या समथिंग सिमिलर, तो आप इस पर कुछ नेट से पढ़ भी सकते हो। वैसे फ़िलहाल आप बस ये जानो, कोई आपसे ये पूछे कि ये जो फिज़न है इसमें एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो आप इस इक्वेशन को बता सकते हो कि इज इक्वल्स टू mc² होता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो यहाँ पे मास मिस हुआ है वो यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, वही आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है। ओके, समझ में आया। लेकिन बात ये है यहाँ पे, अब वापस आओ यहाँ पे, बात यहाँ पे ये है कि ये जो यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं, बम्बार्डमेंट एक ऐसा वर्ड है जो इसमें यूज़ होता है, एंड इसका बस आप ये मतलब समझो कि इस न्यूट्रॉन का इस पर टकरा जाना। ओके, तो न्यूट्रॉन का जब बम्बार्डमेंट कराते हैं यूरेनियम 235 पे, तो जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वापस जो और यूरेनियम 235 की जो फ्यूल होता है वो इन पे टकराएंगे। ठीक है, फिर ये दो लाइट पार्टिकल में बटेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, फिर ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे, दूसरे यूरेनियम 235 पे जाके टकराएंगे, फिर ये दो पार्टिकल में आपका बटेगा, ठीक है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, एंड फिर 3 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ओके, एक चेन रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपको उसे अब कंट्रोल करना है। ओके,
देखिए अब इस बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली यूरेनियम 235 था, ठीक है। तो एक यूरेनियम 235 नहीं है यहाँ पे बहुत सारे यूरेनियम 235 है। हम एक तो रख नहीं रहे हैं, ठीक है। यूरेनियम 235 है यहाँ पे, फिर यूरेनियम 235 है, ठीक है। तो ये जो आपके फ्यूल होते हैं ना, ये पैलेट फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रख के इसको ऐसा एक रॉड के फॉर्म में बना दिया जाता है, ठीक है। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूरेनियम 235 होते हैं आपस में, ठीक है। इस तरीके का होता है। मैं भी और एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, या फिर जब मैं न्यूक्लियर रिएक्टर का एक वीडियो बनाऊँगी उसमें आपको सही से समझा दूँगी। फिलहाल आप ऐसा जानो कि बहुत सारे यूरेनियम 235 के फ्यूल हैं, ठीक है। हमने रिएक्शन कराई न्यूट्रॉन इस पे आके, जब बम्बारमेंट कराया न्यूट्रॉन का पहले पे, तो ये कितने पे टूटा, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में टूटा, ठीक है। एंड 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए। ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे, इस पे आके टकराएंगे, फिर ये 2 में टूटेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर वो न्यूट्रॉन इस पे जाएगा, ये भी 2 में टूटेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन, फिर इस पे, फिर एंड सो ऑन। तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ओके। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स लगाते हैं। मैंने बताया था ना कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो इसमें हम कंट्रोल रॉड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल रॉड क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है एंड इसको एक कंट्रोल वे में रिएक्शन कराता है, ठीक है। अदरवाइज इतनी ह्यूज एनर्जी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि हर न्यूट्रॉन के साथ कम से कम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, हाँ यस, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जनरेट होती है जब जब एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, ओके। तो अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका कि ये जो रिएक्टर है ना वही मेल्ट कर जाएगा एंड फिर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी आप कराओ या जब भी हम कराते हैं तो क्या करते हैं, उसका कंट्रोल कैसे होगा, सबसे पहले हम ये ध्यान रखते हैं, बहुत ही कंट्रोल वे में होना चाहिए, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप देखिए कि हो कैसे रहा है। जैसे मैंने बताया यूरेनियम 235 है, न्यूट्रॉन आया एंड उस बम्बारमेंट से क्या हुआ, 2 लाइट एटम्स में चेंज हो गया, एक बेरियम एक क्रिप्टॉन, ठीक है। यहाँ पे पड़ा ये 2 बना एंड वो 3 न्यूट्रॉन, समझ में आ रहा है। फिर से देखिए इसको, न्यूट्रॉन ने आके इसको हिट करा, ये 2 में बना एंड 3 न्यूट्रॉन निकले, ओके। यहाँ पे देखिए ये यूरेनियम पे इसने किया क्रिप्टॉन बेरियम, न्यूट्रॉन निकले 3, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन मतलब स्पीड से आ रहा है, ठीक है। मैंने सब इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से आती हैं, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखिए कि आपको जो फिजन है मतलब टूट जाना, ठीक है। बेरियम में क्रिप्टॉन मैंने बोला था ना कि बन जाता है 2, ये क्रिप्टॉन बेरियम एंड 3 न्यूट्रॉन। यहाँ पे देखिए चेन रिएक्शन है, ये पहला यूरेनियम 235 था, ये टूटा, ठीक है। बेरियम क्रिप्टॉन बना एंड 3 न्यूट्रॉन निकले, ठीक है। जो निकले उसमें से न्यूट्रॉन उसने दूसरे को अटैक किया, उसको भी उसने 2 लाइट पार्टिकल में तोड़ा एंड 3 न्यूट्रॉन निकले। समझ में आ रहा है, चेन रिएक्शन इस तरीके से होता है। कितने सारे यूरेनियम के यहाँ पे फ्यूल रखे हुए हैं, सब पे न्यूट्रॉन अटैक करेगा, ठीक है। जो न्यूट्रॉन निकलेगा रिएक्शन से वो आगे जाके इसी तरीके से मतलब एक चेन रिएक्शन को क्रिएट कर देगा। इसी को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यूरेनियम 235 है, न्यूट्रॉन आ रहा है इस पे एंड इसको इसने अब्जॉर्ब कर लिया जो मैंने बताया था। अब ये अनस्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी को इसने गेन करने के लिए 2 लाइटर एटम्स में बढ़ गया, ठीक है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। मैंने इतनी सारी चीज़ें इसलिए आपको बताई एंड दिखाई हैं ताकि आपको ये जो आपका फिजन वाली चीज़ है ये आपके जहन में बैठ जाए। कभी भी आगे कोई टीचर आपसे पूछे तो कम से कम आप ये तो बता सको कि फिजन में चीज़ें टूट जाती हैं, ठीक है। कुछ नहीं तो यही बताओ, और भी जितनी चीज़ें केमिकल रिएक्शन है, कौन सा एटम बनता है कौन सा नहीं, ये तो दूसरी बात है। एट फर्स्ट प्लेस आप ये बताओ कि फिजन का मतलब होता है टूट जाना। कई दफ़ा हम यही नहीं बता पाते हैं कि फिजन का मतलब टूटना होता है कि जुड़ना होता है, ओके। तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि न्यूक्लियर फिजन किसे कहते हैं। मैं एक दूसरे वीडियो में इसी सीरीज़ में फ्यूज़न के बारे में बताऊंगी एंड सन में कैसे जनरेट होती है एनर्जी, ठीक है, फिजन से होती है कि फ्यूज़न से होती है, मैं वो भी कवर करूंगी, ठीक है।
एंड आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो यहाँ तक, या अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही स्पीड में पढ़ा रही हूँ या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें एंड आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।